नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। वैसे तो हनुमान जी के कई रूप हैं, जैसे कि डॉक्टर हनुमान मंदिर दंदरौआ के बाद ग्वालियर जिले में एक और समझौते वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हस्तिनापुर थाना परिसर में प्राचीन मंदिर है। इसकी महिमा भी अद्भुत है। ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित हस्तिनापुर कस्बे में राम भक्त हनुमान जी की अनोखी कृपा देखने को मिलती है। हस्तिनापुर में जब भी कोई विवाद होता है तो पीड़ित पक्ष पुलिस के पास मदद की आस में पहुंचते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो इसी थाना परिसर में विराजे समझौते वाले हनुमान जी के मंदिर में आते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास इतनी अडिग है कि इस मंदिर में आने वाले लोग हनुमान जी के सामने झूठ नहीं बोल पाते हैं और जब सच सामने होता है तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। हस्तिनापुर पुलिस थाना परिसर में बने समझौते वाले हनुमान मंदिर पर एक दो नहीं बल्कि करीब 1 सैकड़ा विवादों का निपटारा हो चुका है। वर्षों पुराने विवाद भी शामिल है। बीहड़ के एसडीओपी संतोष पटेल बताते हैं, इस क्षेत्र के छोदी गांव के रहने वाले शिवराज गुर्जर और राम लखन गुर्जर के बीच खेत की मेढ़ को लेकर 8 साल पहले विवाद हो गया था। मारपीट भी हुई। घटना खानदानी दुश्मनी में बदल गई और पिछले 8 वर्षों से कई बार ये दोनों पक्ष आमने सामने आए। खूनी संघर्ष हुआ, लोग घायल हुए और मामले भी दर्ज हुए। गांव वालों की पहल पर पुलिस ने दोनों को समझाने के लिए बुलाया तो हनुमान मंदिर पर पंचायत हुई। हनुमान जी के दरबार में मंथन हुआ कि आखिर इतने वर्षों में किसने क्या खोया, और ये बात दोनों पक्षों को समझ आ गई। एक दूसरे को गले लगाकर विवाद खत्म हुआ और थाने में राजीनामा कर दुश्मनी भी खत्म कर दी गई। अंदर एक मंदिर बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है समझौते वाले हनुमान जी, क्या पूरी कहानी है? हस्तिनापुर थाना कैंपस में बरगद के पेड़ के नीचे मंदिर है हनुमान जी का, और यहाँ पर थाना प्रभारी राजकुमार राजावत और पुलिस है जो यहाँ की जो हवलदार हैं, वीर सिंह हैं, एएसआई हैं, इन लोगों ने प्रयास किए। बहुत से मामले ऐसे आए जो जटिल थे, कई वर्षों से चल रहे थे, लेकिन जब मंदिर के सामने बैठकर दोनों पक्षों से बात की गई तो एक जो भगवान को मानते, ईश्वर को मानते, तो उन्हें लगता है कि जो ईश्वर है वो 24 घंटे देखता है। तो ईश्वर के सामने अगर हम अन्याय की बात करेंगे, झूठ की बात करेंगे, गलत बात करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो वो सच बोलते हैं, और जब सच बोलने लगता है इंसान तो फिर पुलिस भी उनकी दोनों पक्षों को बैठकर बात करती है, समझाती है कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। और फिर यहाँ पर दोनों पक्ष राजीनामा करते हैं। उसके बाद दोनों पक्ष गले मिलते हैं, और कई बार हमने देखा छोटे बड़े होते हैं तो एक दूसरे के चरण स्पर्श कर ईश्वर को साक्षी मानकर कसम भी खाते हैं वो लोग कि अब हम कभी लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अच्छे से रहेंगे। तो उसके बाद से इनका सभी जनता का इच्छा थी कि नामकरण करना चाहिए, तो समझौते वाले हनुमान जी के नाम से इनका बोर्ड भी लग गया है। तो यहाँ पर बहुत से मामले सॉल्व हुए हैं। इसके पहले लगभग 8-10 साल पुराना एक गुर्जरों का विवाद था, परिवार का ज़मीन का विवाद था, वो सुलझाया। यहाँ लगभग 65 लाख रुपए के लेन देन का एक विवाद था, तो दोनों पक्ष बैठकर 8-10 साल से चला रहा था विवाद, वो सुलझाया। तो ऐसे आए दिन पति पत्नी के विवाद हैं, पारिवारिक विवाद हैं, सुलझते रहते हैं। सर, जो मंदिर है वो लगभग कितना पुराना है और ये समझौता का जहाँ प्रक्रिया शुरू हुई है वो कितने दिन से हुई है? मंदिर तो बहुत पुराना है यहाँ पर, और समझौते की प्रक्रिया अभी पिछले 1 साल से चल रही थी, और लेकिन अभी हम लोगों ने 2-3 महीने में यहाँ पर बोर्ड भी लगवाया, तो अब और ज़्यादा लोग आने लगे हैं। दूसरे थाने के लोग भी आते हैं कि सर यहाँ पर अच्छे समझौता हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि बिना परेशान हुए उसे न्याय मिल जाए, और न्याय जब आदमी संतुष्ट हो जाता है तो मुझे लगता है उससे बड़ा कोई न्याय नहीं है। और मैं यही कहता हूँ कि सुलझाने से धागे भी सुलझ जाते हैं, और उलझाने से इंसान भी उलझ जाते हैं, और ये घर परिवार के विवाद समय पर ना निपटाए जाएं तो अच्छे अच्छे इंसान निपट जाते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को न्याय मिले यहीं पर थाने पर ही, और वो खुश रहे। राणा जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप आए थे तो क्यों आए थे थाने में, और किससे आपका विवाद था जिससे समझौता ये आपने करवाया? थाने में भाई था, बड़ा भाई, और हम छोटे थे, आपस में विवाद हो गया, इसलिए थाने आए। सर जी ने समझौता के तौर पे मैंने समझ आए कि काय को यूँ ही वो करता हो, तुम अपने घर जाओ बेटा। तो वही हमारा राजीनामा करवाया दो, हम चले गए घर। कहाँ, मंदिर पे ही करवाया? मंदिर पे। तो आपने क्या कहा मंदिर पे? मंदिर पे कि आज के बाद नहीं लड़ेंगे, अब हम कसम खाई। उसके बाद कोई विवाद हुआ? नहीं, कोई विवाद नहीं। आपके भाई से जो विवाद हुआ था भाई भी शांत है? हाँ, भाई साहब शांत हैं बिल्कुल। खेत रवा रहे हैं, वे खेत में से नहीं आ पाए, नहीं तो यहाँ आ जाते। हाँ।